फुल फ्लेयर प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। ऊपर मैं 2 इंच की इलास्टिक फोल्डिंग लगा रही हूँ और यहाँ पर मैं इसको नाप ले रही हूँ पूरा। तो ये 22 पूरा आ रहा है कंप्लीट। तो 22 का मैं हाफ कर रही हूँ और यहाँ पे डॉट लगा रही हूँ, मतलब 11 एक साइड आ रहा है और दूसरे साइड 11। अब जो तैयार नाप है हिप की वो है 11। तो 11 के अकॉर्डिंग जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक तरफ 530 पे लगा रही हूँ, अरे 550 पे लगा रही हूँ डॉट, और दूसरी तरफ भी 550 पे लगा रही हूँ। तो लेकिन तैयार माप के अकॉर्डिंग तो नहीं करेंगे ना, तो 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड भी करेंगे, थोड़ा सा लूजिंग लेकर चलेंगे। तो अब मैं सेंटर से 1-1 इंच और बढ़ा रही हूँ, जहाँ पे 5.5 की लगी हुई हैं डॉट्स, उससे आगे 1-1 इंच और बढ़ा रही हूँ मैं। तो मतलब 11 नहीं 13 लेकर चलेंगे हिप की नाप, क्योंकि लूजिंग ऐड करना ज़रूरी है। ये देखिए, तो मिड पॉइंट से एक तरफ 6.5 है और दूसरी तरफ भी 6.5 है। अब जो 6.5 वाली डॉट है वहाँ से नीचे मैं आसन के लिए लगा रही हूँ, तो आसन भी 13 ही रखेंगे, जितना हिप का है माप उसी के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों डॉट्स को मिला देंगे। तो मैं स्केल से मिला ले रही हूँ, स्ट्रेट मिल जाती है। तो यहाँ मैंने मिला ली है। अब नीचे वाली डॉट से आगे मैं 3 इंच ले रही हूँ क्रॉच कर्व के लिए। तो 3 इंच पे ये मैंने लाइन लगा दी और 1 इंच की एक्स्ट्रा ली है मैंने सिलाई मार्जिन के लिए। अब 3 इंच वाली डॉट से ऊपर तक कर्व ड्रॉ कर देंगे, स्लाइड सा कर्व। तो ये क्रॉच कर्व निकल गया और सिलाई मार्जिन वाली डॉट को नीचे इस तरह से शेप देते हुए तिरछा और स्ट्रेट मिला देंगे और बॉटम तक आते आते आधा इंच से भी कम रखेंगे सिलाई मार्जिन, इस तरह से। ये कंप्लीट में आखिरी तक मिला दिया है मैंने। अब मिड पॉइंट से दूसरी तरफ जो मैंने 6.5 की मार्क करी है, इसको भी नीचे तक कॉर्नर पे मिलाएंगे, ऐसे ही इसी शेप में, तिरछे के शेप में स्ट्रेट मिलाएंगे। और लास्ट में आते मार्जिन बिल्कुल कम रखेंगे, सिलाई मार्जिन आधा इंच से भी कम रखेंगे। तो ये कंप्लीट कर दिया है मैंने यहाँ पर, दोनों, इस साइड की भी और उस साइड की भी। अब मैं नीचे फोल्डिंग के लिए भी 2 इंच रख रही हूँ, तो मैं उसके लिए भी लाइन लगा देती हूँ यहाँ पर। अब कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए इधर जो मेरी साइड है उसमें कोई कटिंग नहीं करेंगे, बस यहाँ पर ओपन कर लेंगे, क्योंकि इतना तो सिलाई मार्जिन में जाएगा ही जाएगा। और अब क्रॉच कर्व से कटिंग करेंगे, तो उसके लिए भी सिलाई मार्जिन ले लेते हैं आधा इंच की। तो आधा इंच की सिलाई मार्जिन लेकर और यहाँ कटिंग कर लेते हैं आसन वाली। तो ये कट के कंप्लीट हो गया है। तो ये बन चुका है आसन। अब इधर वाली लाइन पे भी आधा इंच की मार्जिन लेकर कटिंग करेंगे। ये देखिए लाइन पूरी बनी है। तो जहाँ तक आधा इंच ख़त्म हो जाएगा वहाँ रोक देंगे
और नीचे बस ओपन करेंगे जो पार्ट बंद है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं रोक दूँगी कटिंग, और अब उतना सिलाई मार्जिन रखेंगे, लेकिन वहाँ पे पार्ट बंद है ना, तो उसको खोल लेंगे। ये चीज़ बंद है अभी यहाँ पर, तो इसको भी ओपन कर लेंगे। तो ओपन हो चुका है। अब दोनों पार्ट अलग कर रही हूँ मैं। तो अब पहले आसन की सिलाई देंगे, इस पे और फिर इस पे, दो दो पार्ट्स हैं ये। तो आसन की सिलाई यहाँ दे रही हूँ मैं। यहाँ पे डबल सिलाई देंगे। तो एक मैंने खोल के बिछा लिया है, सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो इसको सीधा बिछाया है। अब दूसरा वाला जो खोल के बिछा रही हूँ, इसको उल्टा करके बिछा रही हूँ, जिससे कि दोनों को ज्वाइन कर सकूँ साइड साइड से। तो साइड में अब ज्वाइन करते हैं एक साथ दोनों पार्ट्स को, दो तरफ ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर भी डबल सिलाई दे सकते हैं। तो ये ज्वाइन हो चुके हैं अब दोनों पार्ट साइड साइड से। अब बीच वाला पार्ट ज्वाइन करना है एक साथ दोनों को। तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ, और यहाँ तो ज़रूरी देनी है सिलाई, क्योंकि ये हिस्सा खिंचता है ज़्यादा, तो डबल सिलाई ज़रूर है यहाँ देना। तो ये भी लगभग कंप्लीट हो गई है सिलाई यहाँ की। तो देखिए, ये प्लाजो लगभग पूरा सिल के कंप्लीट हो गया, फिटिंग वाली सिलाई। अब नीचे बॉटम फोल्ड करेंगे। तो 1-1 इंच के 2 फोल्ड लगा दूंगी मैं, इस तरह से। एक फोल्ड 1 इंच का, और फिर उसको पलट के दोबारा, तो 2 फोल्ड लग के, और यहाँ पे मैं तुरपाई कर लूँगी। तो ये देखिए बॉटम तैयार हो गया है। अब ऊपर इलास्टिक के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे। एक फोल्ड 1 इंच का, और फिर दूसरा फोल्ड भी 1 इंच का। तो इस तरह 2 इंच पे यहाँ पर भी फोल्डिंग कंप्लीट करती हूँ, और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देती हूँ मैं, जिससे कि इसके अंदर इलास्टिक पड़ सके। तो ये देखिए इलास्टिक मैंने ली है, जितनी भी ये हिप है उससे आधी ली है, क्योंकि पतली इलास्टिक है ना, तो ये खिंचाव ज़्यादा करती है। पर 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, क्योंकि सिलाई देनी है ना, तो सिलाई में निकल जाएगी 1 इंच। अब ये जो खुला वाला पार्ट था, वहाँ पर मैं सेफ्टी पिन, बड़ी सेफ्टी पिन ले ली है, बड़ी वाली, और उसी सेफ्टी पिन से मैं डाल ले रही हूँ इसको। और जब ये पड़ जाएगी, तो बीच वाला जो जितना एक्स्ट्रा 1 इंच लिया था मैंने, तो एक दूसरे पे ओवरलैप करके और इसको मजबूत सिलाई दे के फिर इलास्टिक को अंदर कर देंगे, गैदर्स ठीक करके, और जो खुला पार्ट था उसको सिल लेंगे, और प्लाज़ो बिल्कुल बन के तैयार है, देखिए। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।